एक बार फिर से एक और नए वीडियो में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। अब हम जनरल एंट्री का जो हमारा चैप्टर है उसके लगभग लास्ट पेज पे आ गए हैं। कुछ और दो तीन क्वेश्चंस है, इसमें कुछ एंट्रीज है जो मैं आपको करा के फिर नए चैप्टर पे ले जाऊंगा। जनरल एंट्री के जो चैप्टर था, इसको इतना समय देने के पीछे मेन उद्देश्य ये था, मेन उद्देश्य ये है कि जो सौदे हैं या जो एंट्रीज हैं या जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो आपके दिमाग में क्लियर रहे, क्योंकि अब आगे आपको जनरल एंट्री नहीं करना होगी। अब इस जनरल एंट्री को आपको अपने दिमाग में करना होगा और दिमाग का उपयोग करके आपको अदर बुक्स में इसको करना होगा। तो इसलिए इस चैप्टर पे विशेष रूप से हमको ज्यादा समय देना पड़ता है। तो आइए चलते हैं हम आपके अगले क्वेश्चन पर। जैसा कि हमारा नियम है कि हम सबसे पहले क्वेश्चंस को बड़े आराम से पढ़ते हैं, आज का क्वेश्चन भी आराम से पढ़ते हैं, उसके बाद चलते हैं। प्रभा को 6,000 रुपए का माल 25% व्यापारिक बट्टे की शर्त पर बेचा। उसने देय राशि का आधा रोकड़ी और आधा चेक द्वारा भुगतान किया। प्राप्त चेक को उसी दिन बैंक में जमा कर दिया। तो इजी एंट्री है, ऐसा कोई विशेष है नहीं, पर एक चीज है जो क्वेश्चन के साथ में आपको समझा दूंगा। दो बैल, इसको हम अब आपने पढ़ा हुआ है कि जो भी बैल रहते हैं, जानवर रहते हैं, उनको लाइव स्टॉक बोलते हैं। तो एक ही नया पॉइंट था इस क्वेश्चन में, इसलिए भी ये क्वेश्चन दिया। दो बैल 4,000 रुपए मूल्य के और एक गाड़ी आठ 3,500 रुपए की खरीदी। मीनर से 4,000 रुपए का माल 25% व्यापारिक बट्टे की शर्त पर खरीदा। उसे 2/3 राशि चेक द्वारा और 1/3 राशि नगद चुकाई। तो 2/3 और 1/3 ये आपको निकालना बताऊंगा इस क्वेश्चन में। व्यापार में कार्यरत स्वामी के पुत्र अनय को वेतन पेटे 2,000 रुपए का भुगतान किया। तो अभी तक मैंने आपको बताया कि व्यापार के स्वामी का से संबंधित कोई खर्चा होता है तो उसको ड्राइंग्स में करते हैं, पर चूंकि यहाँ जो व्यापार का स्वामी का पुत्र वो व्यापार में कार्यरत है, भले व्यापार का स्वामी हो या व्यापार का स्वामी का पुत्र हो, बेटा हो, बेटी हो, पत्नी हो, अगर व्यापार में योगदान दे रहा है या कार्य कर रहा है तो उसको अगर वेतन का भुगतान किया जाता है वो व्यापार का ही खर्चा होगा। नामित को 2,500 रुपए का माल 20% व्यापारिक बट्टे पर बेचा। उसने 50% राशि नगद और शेष चेक द्वारा दे दी। संपूर्ण प्राप्त राशि को उसी समय बैंक में जमा करा दिया। देखिए यहाँ दो एंट्री है। जो पहली एंट्री है वो ये वाली एंट्री है, ठीक है। ये जो सॉरी यार, पता नहीं पेन क्यों चला चला चल रहा है। ये वाली एंट्री है पहली पॉइंट, और दूसरा जो है वो ये वाला है। तो हमको क्या करना है, हमको इन दोनों में अंतर पता करना है। तो एक बार क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। सोल्ड टू प्रभा goods worth ₹6,000 at 25% trade discount. She paid half of the amount in cash and balance through check which was sent to bank on the same day. Two bull livestock इसको बोल रहे हैं of ₹4,000 and a cart of ₹3,500 bought खरीदी। Bought from mineral goods worth ₹4,000 at 25% trade discount. 2/3 of the amount paid by check and 1/3 in cash. ठीक है। Paid ₹2,000 as a salary to Anay, son of the proprietor. Sold to Namit goods worth ₹2,500 at 20% trade discount. He paid 1/2 in cash and remaining through check. Entire amount collected was deposited in bank at the same time. उसी समय बैंक में जमा करा। अब ये तीन अलग अलग है, दो की जगह तीन मानिए। एक तो ये वाली एंट्री, ठीक है, दूसरी ये वाली एंट्री और तीसरी ये एंट्री। ये तीन मेन एंट्री है, तीनों में अलग अलग एंट्री होगी। आइए देखते हैं क्या एंट्री होना है। ठीक, तो पहला फर्स्ट सोल्ड टू प्रभा, ठीक है, तो ईयर में दिया हुआ है। तो हम हमारा एक यहाँ पे रुपीस का साइन, ठीक, और यहाँ पे
हमारा फर्स्ट नंबर। ठीक, प्रभा को बेचा 60,000 का माल। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट निकालना सीखिए, पहले बता चुका हूं, 6,000 इंटू 25%। ठीक है, ये ट्रेड डिस्काउंट इक्वल टू, ठीक, 1500, 6,000 में से ये डिस्काउंट माइनस कर देंगे तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4500। ये क्या हो गई, सेल वैल्यू, क्या हो गई, सेल वैल्यू। ठीक है, 4500। अब क्या कह रहा है ये कि पेड हाफ ऑफ द अमाउंट इन केस वो बैलेंस थ्रू चेक। तो हाफ करते हैं, इसको दो हिस्से कर दे, 4500 को दो हिस्से, तो ये आपका क्या हो गया, ये हाफ 1/2 वाला अमाउंट हो गया। ठीक है, आइए, तो बेचा है प्रभा को, तो क्या मिला हमको, एक तो केस मिला, केस अकाउंट डेबिट, दूसरा चेक मिला, और विच वाज सेंड टू बैंक ऑन द सेम डे। अगर चेक को उसी दिन बैंक में डाल देते तो सीधे हम बैंक में ही लिख देते हैं, सीधे हम बैंक को ही लिख देते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक, सेल्स की टोटल वैल्यू 4500 ये हमने निकाल ली, हाफ 2250 केस और 2250 बैंक से। ठीक है, नरेशन आपकी आ जाएगी, गुड्स सोल्ड एट 25% ट्रेड डिस्काउंट। ये आपकी एंट्री हो गई। मेरी राइटिंग 8 पे लिखने की वजह से थोड़ी गंदी आती है, तो आप लोग इतनी गंदी राइटिंग में मत लिखिएगा, आप लोग राइटिंग अच्छी लिखिएगा। ठीक है, तो ये पहली एंट्री हमारी होगी। आधा पैसा हमको नगद आया और आधा पैसा चेक से आया, जिसको उसी दिन हमने बैंक में जमा कर दिया, तो ये बैंक की एंट्री होगी। ठीक, तो ये टोटल अमाउंट आपका सेल वैल्यू की थी 4500 की हो गया। अब टू बुल, ठीक है, दो बेल है, तो जिसको हमने खरीदा है, तो देखिए वो एक कार्ड खरीदी। तो व्यापार का नियम क्या है, जो भी आता है, जो भी आता है चाहे कुछ भी हो, वो सबको हमको क्या करना है, डेबिट करना है। ठीक है, यहाँ क्या आ रहा है, बुल, तो इसको हम लिखते हैं लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट, दूसरा कार्ड खरीदिए, कार्ड अकाउंट डेबिट। अब यहाँ कुछ नहीं दिया कि किससे खरीदी, क्या खरीदी, नगद खरीदी, उधार खरीदी, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ कोई नाम नहीं दिया गया है, इसका मतलब है कि ये नगद खरीदा है। तो टू कैश अकाउंट, क्या जा रहा है हमारे पास से, कैश, तो टू कैश अकाउंट। ठीक, कितने रुपए टोटल, 4000 का, तो आपका ये हो गया 3500 का, ये हो गया, टोटल करेंगे तो 7500। ठीक है, यहाँ एंट्री परचेस्ड बुल्स एंड कार्ड, इतना ही तो लिखना है। इसका इसको आप क्लोज कर दीजिए, इसको क्लोज कर दीजिए। ठीक, तो ये एंट्री बहुत इजी थी, इसलिए आपको समझ में आ गई होगी। अब खरीदा, बॉट फ्रॉम मीनल गुड्स वर्थ ₹4000 at 25% trade discount, 2/3 of the amount paid by check and 1/3 in
केस। ठीक है, तो देखिए इसको पहले, सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट निकालना सीखिए। पहले ही बताया, फिर से एक बार और, पहले वैल्यू कितनी उसकी 4000, इसका 25% बाय 100, ये 1000, ये ट्रेड डिस्काउंट हो गया। अब 4000, ये आपको कैलकुलेशन करना है। ठीक है, साइड में लास्ट पेज पे कहीं भी ये कैलकुलेशन आपको करना है। अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जैसे साइड में जगह, वैसे साइड में जगह छोड़िए और वहां ये सॉल्व करके दिखाइए एग्जामिनर को। ठीक है, तो ये 3000, ये परचेज वैल्यू, क्या हो गया, परचेज वैल्यू। अब इसका 3000 का कितना, 2/3, 2/3, तो ये हो गया इक्वल टू 2000। ये चेक की वैल्यू, चेक की वैल्यू हो गई। और अब ये 3000 में से 3000 माइनस 2000 इज इक्वल टू 1000, ये केस की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो ये आपकी केस की वैल्यू हो गई। ये इतना कैलकुलेशन कर लेंगे तो एंट्री बहुत इजी हो जाती है। आइए हम एंट्री पे चलते हैं। हमारी 3rd नंबर पे एंट्री जो है हमारी क्या है, बॉट परचेस। तो परचेसेस अकाउंट डेबिट, जो आया उसको डेबिट करना और जो जाना है उसको क्रेडिट करना। बहुत सिंपल सा नियम, नियम कभी नहीं बदलेगा, बस आपको याद रहना चाहिए। टू बैंक अकाउंट और टू कैश अकाउंट। टोटल वैल्यू परचेस की कितनी थी, ये परचेस वैल्यू है 3000। इजी हो गया ना, आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं। 2/3 चेक से किया, 2/3 चेक वाला अमाउंट 2000, ये हमने 2000, 1/3 1000, ये इजी एंट्री हो गई। दोनों तरफ का टोटल 3000। चलिए नरेशन, गुड्स परचेस्ड एंड पेड 2/3 check and are remaining cash। ये हमारी एंट्री हो जाती है। बहुत इजी एंट्री थी, आप पहले भी कर चुके थे। अब 4th एंट्री पे आते हैं, इसको क्लोज करते हैं, इसको क्लोज करते हैं। पेड ₹2000 एज अ सैलरी टू अन सन ऑफ प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर का सन है और बिजनेस में काम कर रहा है, तो उसको सैलरी दी है तो बिजनेस का ही पार्ट माना जाएगा, इसकी ड्राइंग में नहीं आएगा। तो एंट्री सीधी सिंपल होगी। ठीक है, एक बार इसको हिंदी में देख लेते हैं कि चेक से किया है कि क्या किया है इन्होंने। रुपए का भुगतान किया तो हम मानेंगे कैश किया है। ठीक है, 4th एंट्री तो किसका आएगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना 2000। सैलरी पेड टू सैलरी पेड टू अनय को सैलरी पेड की। तो ये हमारी सीधी सिंपल एंट्री। क्यों पेड की, सैलरी खर्चा है, खर्चों को डेबिट करना है, और केस जा रहा है तो जो जाता है उसको क्रेडिट करते हैं। ठीक है, ये दो एंट्री, एक एंट्री आपकी हो गई। अब सोल्ड टू नमित गुड्स वर्थ ₹2500 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट, ही पेड 1/2 इन केस, 1/2 इन केस एंड रिमेनिंग थ्रू चेक। एंटायर अमाउंट कलेक्टेड वाज डिपॉजिटेड इन बैंक एट द सेम टाइम। तो ये एंट्री है, ये एंट्री दो तरीके से कर सकते हैं। तो आइए दोनों तरीके से करके देखते हैं, लेकिन एंट्री होगी एक तरीके से। तो देखिए 25 का 20%,
है ना, इक्वल टू 500, ये क्या हो गया, ट्रेड डिस्काउंट। ठीक, अब 2500, मुझे मालूम है आप निकालना अब तक सीख गए होगे, तो आपको लगता होगा कि डायरेक्ट क्यों नहीं करते, लेकिन जरूरी है कैलकुलेशन, क्योंकि एक छोटा सा जीरो भी आपके क्वेश्चन को खा जाएगा। सेल सोल्ड वैल्यू, ठीक है, सेल वैल्यू, ठीक है। अब ये 2000 हो गया, इसका 1/2, 2000 का इंटू 1/2 इज इक्वल टू, ये हो गया 1000, ये चेक से, और 1000 ये चेक और केस इज इक्वल टू 1000, ये अमाउंट हो गया। अब ये तो ठीक है, कैलकुलेशन हो गया, एंट्री क्या होगी, इसकी दो तरीके से एंट्री हो सकती है। एक तो जो एंट्री इसकी एक्चुअल में होगी, तो बेचा है तो आपके पास चेक आया है। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने बहुत स्मार्टली लिखा, एंटायर अमाउंट कलेक्टेड वाज डिपॉजिटेड इन बैंक एट द सेम टाइम। क्या हुआ, आधा तो उसको चेक, आधा 1/2 केस, और रिमेनिंग अमाउंट चेक से मिला। एंटायर अमाउंट यानी बचा हुआ है, जो भी अमाउंट था, मतलब बचा हुआ नहीं, जो भी अमाउंट था उस पूरे अमाउंट को बैंक में जमा करा दिया उसी दिन। तो इसकी दो एंट्री होना चाहिए व्यापारी, लेकिन दोनों की कंबाइन एंट्री कर सकते हैं। तो पहले कंबाइन एंट्री कर रहा हूँ, फिर दो एंट्री आपको बताऊंगा। ये पहले चलो मैं कर देता हूँ आपको पहले, ठीक है। तो केस अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि केस भी आया और बैंक भी पैसा चेक से भी आया, टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट, ठीक है। अब कितना हो गया, 1000 तो ये हो गया, और 1000 ये हो गया, ठीक है, टोटल हो गया 2000। तो लिखेंगे गुड्स सोल्ड एंड अमाउंट रिसीव्ड, गुड्स सोल्ड अमाउंट रिसीव्ड, ये एंट्री हुई। अब कह रहा है कि एंटायर अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक, तो पहला वाला तो हमने कर दिया क्योंकि बैंक उस समय जमा कर दिया, हम करते हैं कि जब बैंक में जमा करते तो लिख देते, लेकिन केस भी उसने बैंक में जमा किया, केस भी उसने बैंक में जमा किया। तो एक एंट्री, आप एक एंट्री ये करके फिर आपको एक एंट्री ये भी करना होगी, या तो क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू केस अकाउंट, सिंपल सी जो बैंक में एंट्री जमा करते हैं, तो केस डिपॉजिटेड इन, ये पांचवें नंबर की ही एंट्री होगी, छठा नंबर नहीं होगा, पांचवा होगा, बैंक डिपॉजिटेड इन बैंक। अब कितना, 1000, कितना हो गया 1000, ठीक। तो ये एंट्री हो गई, ये दो एंट्री हो जाएगी, सिंपल से दो एंट्री हो सकती है। लेकिन स्मार्टली अगर काम करना है तो क्या करना पड़ेगा हमको, इसकी एक एंट्री करना पड़ेगी। तो देखिए अब एक एंट्री करने का तरीका कैसा रहता है, अब दो एंट्री, ये एंट्री आपने इसको काट दी है, क्यों, डेबिट और क्रेडिट अगर एक जैसी एंट्री हो एक ही दिन में तो वो कट जाती है, ये एंट्री हमने काट दी। अब बैंक की हमारी एंट्री कितनी होगी, देखिए बैंक की एंट्री दो एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 1000, फिर बैंक अकाउंट डेबिट 1000 टू सेल्स 2000, ये हमारी एंट्री हो जाएगी। तो इसकी कंबाइंड एंट्री जो होगी, तो कंबाइंड एंट्री क्या होगी, इस एंट्री को भी रहने दीजिए, एक कंबाइंड एंट्री आपको करके बताता हूं मैं इसकी, ठीक है। वो कंबाइंड एंट्री क्या होगी, ठीक, ये पांचवी एंट्री कंबाइंड एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सिंपल सी एंट्री 2000, सिंपल सी एंट्री 2000, नरेशन में लिख देंगे गुड सोल्ड एंड AMOU amount and check
डिपॉजिटेड इन द बैंक। ये एंट्री सिंपल से हो जाएगी। अब देखिए इसको मिलाइए, एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये हो गया, ठीक है। अगर यहाँ भी देखेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, ये भी बैंक अकाउंट डेबिट, दोनों को जोड़ लीजिए, 2000 हो गया टू सेल्स अकाउंट। तो ये एंट्री की बजाय वाली एंट्री हम कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये एंट्री आपको समझ में आई होगी। इसको हम काट देते हैं और उस एंट्री को हम रहने देते हैं। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना 2000। यहाँ लिख देंगे हम टोटल, इसका टोटल करेंगे, टोटल आएगा आपका, मैं आपके लिए पहले कर लेता हूँ टोटल, ताकि आपका समय खराब ना हो। 19,000 ये आपका टोटल आ गया। ये क्वेश्चन आज यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। प्लीज मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो इस वीडियो का फायदा उठा सके। थैंक यू।